देखिए, दो मार्ग है। ये भक्ति मार्ग है। जो भक्त होते हैं ना, वो शोर में भी भजन कर लेते हैं, ठीक है ना। एक ज्ञान मार्ग है, और आज के युग में, इस समय में, ज्ञान मार्ग से आप भगवान को नहीं पा सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। भक्ति मार्ग में क्या होता है, अब जैसे जिस प्रकार हम कार में जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं हम, तो हमारा परिवार साथ बैठा है। मान लीजिए आपका परिवार साथ है, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप चुपचाप जाओगे सारे सफर में, बीच में बातचीत करोगे हाँ। यदि बातचीत कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं आप गाड़ी सही नहीं चला रहे हो। हाँ, बिल्कुल समझ रहे हो। आप माला करो, आपका ध्यान, ड्राइवर का ध्यान रास्ते पे है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों से भी बोल रहा है, अपनी बीवी से भी बोल रहा है, अथवा मित्र से भी वो बात कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान उसके लक्ष्य की ओर है। ध्यान लक्ष्य की ओर रखिए, और अपने ये तो नित्य कर्म तो करना ही पड़ेगा, जगत में आए हैं, है ना। तो बस ये छोटी सी बात है, और कितनी सुंदर बात है। और लोग जो नहीं करते, मुझे लगता है वो ऐसे लोगों को जब देखते हैं तो उनको भी वो भटकाने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज वो ये है कि आज के समय में लड्डू गोपाल की मैं बात करने जा रही हूँ, वो ये है कि अब शायद पहले भी होता होगा, लेकिन तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो शायद हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि जिन घरों में भगवान जो लड्डू गोपाल जी हैं, जिन्होंने पधराए हुए हैं, वो जहाँ भी जा रहे हैं, छोटी सी टोकरी में भगवान को साथ में लेके, चाहे यात्रा पे जा रहे हैं, चाहे फैमिली डिनर के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उनको साथ लेके जाते हैं। तो इसमें पवित्रता और अपवित्रता दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान है। कई चीजें आजकल वायरल हो रही हैं कि ऐसा करना वर्जित है, आप नहीं लेके जा सकते ऐसे लड्डू गोपाल को कहीं भी लेके जा रहे हो। लेकिन मेरी दृष्टि से मुझे लगता है कि जब हमने लड्डू गोपाल को घर रखा, और लड्डू गोपाल एक बहुत ही नन्हे बच्चे का रूप है, तो एक नन्हे बच्चे को हम अपने घर में अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। तो हम अगर जहां जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखो, लेकिन भगवान को साथ लेके जा रहे हो आप, और बच्चा है, बच्चे को तुम अकेले तो छोड़ोगे नहीं। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भगवान नहीं है। कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर जगह व्याप्त है। तो वो दिखाई क्यों नहीं देते? जब वो सर्वत्र व्याप्त है तो दिखाई क्यों नहीं देते? वो दिखाई देते हैं, उन्हें प्रकट करना पड़ता है। कैसे? प्रेम मते प्रकट हो ही मैं जाना। जहां आप प्रेम कर लोगे, वो लड्डू गोपाल की बात नहीं है, वो धन्य जट के एक पत्थर की भी बात है। तो फिर वहां पर, अच्छा, ये प्रमाण शुद्धता अशुद्धता, इसका क्या प्रमाण है? सबसे, यदि कोई बुरी जगह, कोई गंदी जगह, हम साधारण शब्दों में कहें, यदि कोई है, सबसे बड़ा नरक कोई है, तो वो गर्भ है। माँ का गर्भ सबसे हर योनि का, इसी से मुक्ति जाता है। तो सबसे बड़ा नरक, क्योंकि वहां पर मल मूत्र इत्यादि सब भक्षण, अभज्य भी हमें वो करना पड़ता है। वो